In this question, they are saying a capacitor of 100 microfarad. Okay, so let's start with this. पहले हम क्या करेंगे? We'll write the given. Yes, that is the very first step. What about next? So capacitor की value दी है, you'll represent it by the letter C. कितना value है? 100 microfarad. And I hope you know micro का मतलब होता है 10 raised to power minus 6. तो 100 as it is, 10 raised to power minus 6 as it is, और farad follow it, right? अभी 100 का क्या मतलब होता है बच्चा? कैन वी से 100 का मतलब होता है 10 raised to power 2, राइट? 100 का क्या मतलब है? 10 raised to power 2. तो ये 2 और इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यानी कि बचेगा 10 raised to power minus 4. तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख रही हूँ? 10 raised to power minus 4 farad, राइट? सो यहाँ पे आ गया 10 raised to power minus 4 farad. This done. A coil of resistance, that means R is given to you, और ये कितना है? कुछ 50 ओहम है. इंडक्टेंस यानी कि L तुमको प्रोवाइड किया है, कितना दिया है? 0.5 हेनरी दिया है. ओके, सो वेरी क्लियर. RLC सर्किट है, बोला है सीरीज में कनेक्टेड है, 110 वोल्ट, दैट मीन्स E इज गिवन टू यू. सो ERMS हमको प्रोवाइडेड है. हाउ मच इट इज़? 110 वोल्ट. एंड फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? कुछ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उसने मेंशन की है. What else? He is saying calculate the RMS value of current in the circuit. Okay. वो तुमसे क्या पूछ रहा है बच्चा? वो तुमसे पूछ रहा है RMS करंट पूछ रहा है. क्लियर है? सो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. वोल्टेज इज इक्वल्स टू व्हाट? IR. तो यहाँ पे E इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? IR बनेगा. अब ये RMS हो गया और ये भी क्या हो गया? RMS. द ओनली थिंग इज दैट ये सिर्फ रेजिस्टर सर्किट होता तो इतना ही सिंपल होता, बट यहाँ पे तीनों कनेक्टेड है, RLC. तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो इम्पीडेंस होगा. समझ रहे हो बात को? तो यानी कि ERMS इज इक्वल टू वॉट? IRMS इनटू वॉट एवर द इम्पीडेंस इज देयर. तो यानी कि IRMS अगर मुझे चाहिए तो ERMS अपॉन दैट इम्पीडेंस. तो ERMS तो है हमारे पास, बट इम्पीडेंस हमको क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व. तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. E इज इक्वल्स टू, नो नो नॉट E, व्हाट वी नीड टू राइट इज I इज इक्वल्स टू IRMS जो है ये ERMS डिवाइडेड बाय Z. अब आई होप यू नो इम्पीडेंस का फॉर्मूला, राइट? इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL माइनस XC, राइट? उसका स्क्वायर, XL माइनस XC उसका स्क्वायर. सो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि XL भी निकालना है, XC भी निकालना है, फिर इम्पीडेंस निकालना है, एंड देन ओनली यू कैन फाइंड दी IRMS. क्लियर है? यस. चलो, we'll proceed with this. I'll erase all of these things because I need space to solve. Hold on, here we go. Yeah, so चलो देखते हैं. Let's start with XL, right? ठीक है, तो I'm starting with XL. What is the formula? Omega L. Do we have omega? No, we don't have. क्या रखेंगे? 2 pi frequency, right? 2 pi f into L. Now put it on all the values. 3.14 frequency कुछ दी है 15 hertz, not 15, 50 hertz, and then ये है मेरा कुछ 0.5. Clear enough? Now simplify as much as you can. Okay, calculation I am giving to you. इसको तुम 5/10 लिख सकते हो, 0 0 कैंसिल कर सकते हो, 5 5 25 25 10 लाइक यहाँ पे 250 and so on. You can calculate this thing. Further, after multiplying, you'll be getting something 157.1 ohm. Okay, तो ये मुझे क्या मिल गया बच्चा? ये मुझे XL मिल गया. अब किसकी बारी है? लेट्स फाइंड दी XC, दैट इज कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो निकाल लेते हैं. तो ये है 1/ωL. ओके, ये क्या है? 1/ωL.
नो 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 सॉरी, 1/ओमेगा c नॉट ओमेगा एल. अगर ओमेगा एल होता तो हम रेसिप्रोकल निकाल देते. माई बैड. So I'll put it here omega c. So 1 as it is 2 pi f. That means you'll be putting the entire thing as it is, like 2 into 3.14 into 50. The only thing is that instead of L का value इस बार you'll be putting C का value which is 10 raised to power minus 4. ऊपर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, राइट. एंड फर्दर जो भी कैंसिलेशन 52 ज़ा 100 हो जाएगा. ये कुछ 3.14 सिंप्लीफाई करके यू विल बी गेटिंग समथिंग 31.83 ओहम. नाउ फाइनली लेट्स मूव टू द इम्पीडेंस. तो हमने ये कुछ फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया. अब हम इम्पीडेंस पे चलते हैं. तो z जो है ये अंडर रूट आर स्क्वायर. अब देख लो कौन सा बड़ा है, उसके हिसाब से ले लो, बिकॉज साइन मैटर नहीं करते, स्क्वायर होगा और एनी विच वे साइन विल गो. सो एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, राइट. सो एक रेजिस्टेंस इज 50 का स्क्वायर. देन व्हाट एल्स इज देयर, प्लस एक्सएल मेरा कितना है 157. 157 में से मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, 157 माइनस 31.83 इसका स्क्वायर. ओके. देन फर्दर व्हाट इज लेफ्ट, 50 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2500 प्लस किसका स्क्वायर, दिस थिंग जो बचा है 125.27. 125.27. So I'll just write it in the next line. So here I have, starting from here, 2500 plus, we'll subtract this, you'll be getting 125.7 bracket raised to whole square. Then further उसका भी square करेंगे. Yes, calculation is there. So 15692.6, 15692.6, ये कुछ you'll add it and then you'll simplify. log के थ्रू भी कर सकते हो रूट को सॉल्व. सो यहाँ पे आ गया 134.88 ओहम. किसकी वैल्यू है, इम्पीडेंस की वैल्यू है. समझा. लेट्स मूव टू आवर लास्ट स्टेप दैट इज बीइंग आस्क्ड टू यू. तो अगर IRMS चाहिए तो ERMS को किससे डिवाइड करना है, इम्पीडेंस से. व्हाट वाज द ERMS, दैट वाज 110 वोल्ट. एंड मेरा जो इम्पीडेंस का वैल्यू है ये है 134.88. After simplifying this, I'll be getting something 0.816 एम्पियर. तो यहाँ पे जो आंसर है ये मेरा है कुछ 0.816 एम्पियर. Clear enough? Yes. So I hope this is clear to all of you. If in case if you have any doubt, so you can reach to us. Thank you.